एक बार फिर बेलगाम होते जा रहे कोरोना वायरस को देखते हुए मध्य प्रदेश के कई शहरों में लापरवाह लोगों पर प्रशासन का चाबुक चला। रंग पंचमी के मौके पर पहले ही सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई थी और बेवजह घर से बाहर निकलने पर भी मनाही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें बैतूल से भी सामने आईं। वहां सड़कों पर जो लोग बेवजह घूमते मिले उन्हें पुलिस वालों ने रोक लिया और फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए किसी को मुर्गा बनवाया तो किसी से उठक बैठक करवाई। बैतूल में 5 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू है। घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, सीधे घर पे रहना। खरगोन में भी कुछ इसी तरह सख्ती दिखी। वहां रंग पंचमी पर धारा 144 लगाई गई थी ताकि भीड़ को जुटने से रोका जा सके, लेकिन सबको ये बात कहां समझ में आई। कुछ लोगों ने जमकर सड़कों पर हुड़दंग मचाया। ऐसे लोगों पर पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियां बरसाई। कुछ से बीच सड़क पर उठक बैठक भी करवाई गई। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक दुकानदार को पीटते हुए दिखाई दिए। इस हमले से पहले पीड़ित दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। अचानक हाथों में डंडे लिए बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। इन बदमाशों ने दुकानदार को घेरकर एक के बाद एक कई वार किए। अचानक हुए हमले में ये दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागा, लेकिन इन बदमाशों ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया। लगातार होते हमलों से घायल दुकानदार बेहोश होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायल दुकानदार को संभाला और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की गिनती तेजी से बढ़ रही है। कई सरकारें लॉकडाउन लगाने के संकेत दे चुकी हैं, लेकिन लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लगने लगा है जैसे लोग खुद ही लॉकडाउन लगवाने पर तुले हैं। जिनमें देश की राजधानी दिल्ली सबसे आगे है। दरियागंज दिल्ली की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में है, लेकिन यहाँ जीरो सावधानी और फुल मनमानी दिखी। हम मौजूद हैं दरियागंज सब्जी मंडी में और तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग आ रहे हैं, मास्क जिन लोगों के पास है भी उन्होंने भी चेहरे से नीचे उतारे हुए हैं। लॉकडाउन लगता तो कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन मास्क लगाना भी इन्हें मंजूर नहीं। लॉकडाउन का मतलब ही नहीं होता है। अच्छा। लॉकडाउन से कुछ होने वाला है ही नहीं। कैसे कंट्रोल? लोगों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आपका मास्क है? सर मास्क मेरी जेब के अंदर है। तो आपने क्यों नहीं पहना हुआ? मैडम अब पहन रहे हैं ना आपके सामने, ये लो। मास्क तो ऊपर ही था। आपका मास्क नीचे था, ऊपर हो गया, फिर क्या हुआ? क्या लॉकडाउन चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो? मास्क लगाओगे ना? हाँ। दिल्ली के सदर बाजार की हालत और भी खराब है। ये वो बाजार है जिसमें ढेरों संकरी गलियां हैं। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना लगभग नामुमकिन है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो बेपरवाह नजर आ रहे हैं और सदर बाजार सबसे पहला कंटेनमेंट जोन बना था मार्केट्स की अगर बात की जाए। बड़ी बात ये कि अगर लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा मुसीबत उन्हीं लोगों की आएगी जो आज मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। तो लॉकडाउन लगना चाहिए क्या दोबारा? मैडम जी लॉकडाउन लगा तो खाएंगे कमाएंगे कहते थे। तो फिर क्या करे सरकार, कैसे कोरोना के मामले रोके? अब ये तो पुलिस वाले तो पूछो वो बता। ये मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है आपने? सॉरी। लेकिन परेशानी यह है कि कैमरे के सामने कहे सॉरी शब्द से कोरोना का संक्रमण नहीं रुक सकता, बल्कि लापरवाही की यही लत बड़े बड़े शहरों को लॉकडाउन की तरफ धीरे धीरे धकेल रही है। इनमें वो सभी शहर शामिल हैं जहां सरकारें लोगों के चेहरों पर मास्क लगवाने के लिए सब कुछ कर रही हैं, लेकिन सरकार के किसी कदम का कोई असर नहीं दिख रहा। भोपाल और इंदौर मध्य प्रदेश के ऐसे 2 शहर हैं जहां सबसे ज्यादा पाबंदियां हैं और लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं है। मास्क मेरे पास घर पे भूल गया, मैं भूला है, लेकिन रोज पहनते सर वो भूल गए। ऐसे बहानेबाजों पर 100 रुपए का चालान करने के लिए पुलिस वाले अहम चौराहों पर तैनात हैं। तरह तरह के बहाने मास्क ना पहनने के, जबकि भोपाल देश के उन शहरों में शुमार है, भोपाल और इंदौर, जहां पर कोरोना का जो संक्रमण है बहुत तेजी से हो रहा है। यही हाल राजस्थान का है। जयपुर की मंडी में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो किसानों से लेकर कारोबारियों तक सब बेपरवाह दिखे। अरे भैया कोरोना है, अभी बात नहीं कर। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा लेता। क्यों नहीं लगाया? मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क घर रह गया जल्दी। मुंबई में बीएमसी की गाड़ियां अहम बाजारों में लगातार गश्त कर रही हैं। पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं, लेकिन बिना मास्क भीड़ लगाने वाले बाज नहीं आ रहे। कुछ लोग भीड़ बाहर निकल रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यही एक सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है कि मुंबई में कोरोना वायरस के मामले बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीजों वाला शहर है। हिमाचल प्रदेश के ऊना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कार सवार 2 लोग एक टोल कर्मचारी को पीटते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि टोल मांगने पर इन दोनों लड़कों ने हंगामा कर दिया और फिर टोल प्लाजा कर्मचारी से मारपीट की।
इससे पहले घटना के वीडियो में एक कार में बैठे ये दोनों आरोपी टोल कर्मचारी से बहस करते दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने बिना टोल दिए अपनी कार आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन टोल कर्मचारी ने उनकी कार के शीशे पर हाथ मारकर रुकने को कहा। इसी बात से खफा होकर ये दोनों लड़के मारपीट के लिए उतर आए। इसके बाद वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी बीच बचाव के लिए पहुंचा, मगर शांत होने की बजाय ये दोनों आरोपी उस पुलिस वाले से उलझ गए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इटली की राजधानी रोम में पसीने की महक से कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान करने के लिए कुत्तों की खास ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। इससे पहले फिनलैंड, जर्मनी और सऊदी अरब जैसे देश भी कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए कुत्तों पर ट्रायल कर चुके हैं, जो काफी हद तक कामयाब भी रहा था। और यही वजह रही कि रोम में भी अब कुत्तों की एक खास ट्रेनिंग शुरू हो गई, ताकि वो किसी इंसान को सिर्फ सूंघ कर पता लगा सकें कि वो कोरोना का मरीज है या नहीं। सामने आए एक वीडियो में एक कुत्ता कमरे में मौजूद चीजों को सूंघता भी नजर आया। Tossi volatili organici che caratterizzano la malattia Covid. वैज्ञानिकों का दावा है कि मशीनों से होने वाली जांच के उलट कुत्ते महज 30 सेकंड में ही कोरोना मरीजों का पता लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अंगूरों की पेटियों से भरा एक ट्रक पलटने के बाद वहां अंगूरों की लूट मच गई। बताया गया कि इस ट्रक में करीब 2 लाख के अंगूर भरे हुए थे, जो अचानक टायर फटने के बाद बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद वहां बीच सड़क पर अंगूरों की लूट शुरू हो गई। लोग पलटे हुए ट्रक के पास से बिखरे हुए अंगूरों को अपने थैलों में भरते दिखाई दिए। कुछ लोग तो ट्रक के अंदर ही घुस गए और वहां गिरे अंगूरों को समेटते दिखाई दिए। बीच सड़क पर अंगूर बटोरते इन लोगों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। कुछ देर बाद वहां पहुंची पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटा दिया। राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हो गया। वो कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में सभाएं कर रहे हैं, और ऐसी ही एक सभा करने जब वो अलवर पहुंचे तो वहां कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। हमले की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ लोग लाठी से गाड़ी पर हमला करते दिखे। यही नहीं, वो गाड़ियों के पीछे दौड़ते भी नजर आए, जिसके बाद टिकैत के समर्थकों ने उन्हें रोका। यही नहीं, हमले के विरोध में वो वहीं सड़क पर धरना देने बैठ गए और नारे लगाने लगे। वहीं ये खबर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते ही वहां आंदोलन करने वाले किसान भी भड़क गए, जिससे दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने वाले लोग परेशान हो गए। उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए वहां सड़क जाम कर दी, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। दिल्ली और गाजियाबाद आने जाने वाले लोग इस जैम में फंस गए और मजबूरन उन्हें वहीं फंसे रहना पड़ा। इस दौरान आंदोलन करने वाले किसान लगातार नारे लगाते रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने जैम खुलवाया और बॉर्डर पर रुकी गाड़ियां आगे बढ़ी। बिहार के पटना में फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में पूरा गोदाम लपटों से घिरा हुआ नजर आया। आग की जानकारी मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसके आगे दमकल कर्मियों की कोशिशें भी बेकार हो गई। ऊंची लपटों की वजह से गोदाम के अंदर पहुंच पाना भी मुश्किल हो गया। बताया गया कि आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आलिया भट्ट अपने घर में क्वारंटीन हो गई। आलिया भट्ट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। खबर है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस ही यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट करेगी, जिसके लिए वहां तैयारियां शुरू कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा की जेल में लाया जाएगा, ताकि यूपी में दर्ज मामलों की सुनवाई हो सके। यूपी और मध्य प्रदेश में भी 1ली से 8वीं क्लास तक के स्कूल फिर बंद कर दिए गए। दोनों राज्यों में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह आदेश दिया गया। अब सरकारी और निजी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के मदुरई और कन्याकुमारी में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और डीएमके को निशाने पर लिया। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा की सभी 232 सीटों के लिए मतदान होगा। Having Congress in any coalition is having a high-handed ally who does not understand local sensibilities. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी ने पुलिस वाले की बीच बाजार में पिटाई कर दी। बताया गया कि पुलिस वाला 2 लोगों के बीच झगड़े की जानकारी पर वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने आरोपी से पूछताछ शुरू की, वो भड़क गया और उसने पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिए। ये देख पीछे मौजूद एक आदमी
उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। इसके बावजूद वो पुलिस वाले से हाथापाई करता रहा और इसी बीच आसपास के लोग भी वहां बीच बचाव के लिए पहुंचे, जिनकी मदद से किसी तरह उस आदमी पर काबू पाया गया, जिसके बाद पुलिस वाला उसे पकड़कर थाने ले गया। उत्तराखंड के जसपुर में दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक दरगाह में श्रद्धालुओं और दरगाह की देखरेख करने वाले लोगों में ऐसी मारपीट हुई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। ये मामला होली का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कानून से बेखौफ लोग दिन दहाड़े एक दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आए। जो हत्थे चढ़ गया उस पर तो ऐसे ताबड़तोड़ वार किए गए मानो उसमें जान ही न हो, और जो जान बचाकर भाग निकला उसके भी पीछे भाग भाग कर हमला किया गया। कुछ महिलाएं भी इस मारपीट में नजर आईं। पुलिस ने बताया कि लड़ाई थी दरगाह में आए चंदे और वहां अधिकार जमाने की, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ शरारती तत्वों ने इसे दो अलग अलग समुदाय का विवाद बताकर धार्मिक रंग देने की कोशिश की। जितने फुटेज यहाँ आए, जितने लोग हमने आइडेंटिफाई किए, वो एक ही समुदाय के हैं और उसी पे उचित कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि बात कहासुनी से शुरू हुई और देखते ही देखते इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई होने लगी। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यूपी के फिरोजाबाद से एक लड़के का तमंचा लहराने का वीडियो सामने आया। ये वीडियो एक बर्थडे पार्टी में मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया था, जिसे आरोपी लड़के ने केवल रुबाब दिखाने के लिए अपने फेसबुक स्टेटस के तौर पर अपलोड किया था। वीडियो में ये लड़का एक पार्टी के दौरान तमंचे के साथ डांस करता हुआ दिखाई दिया, फिर तमंचे में कारतूस भरकर गोली चलाता हुआ भी नजर आया। लड़के ने एक के बाद एक कई गोलियां हवा में चलाई। ये वीडियो 27 मार्च का बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो के इंटरनेट पर पहुंचते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। मामला सुर्खियों में आते ही पुलिस ने सोनू यादव नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर अवैध हथियार रखने की धाराएं भी लगाई गई हैं। मानव अधिकारों पर नजर रखने वाले दिल्ली के एक संगठन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 25 साल बाद बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है कि सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरिज्म एंड ह्यूमन राइट्स नाम के संगठन ने भारत के कुछ पड़ोसी देशों समेत कुल 7 देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दावा किया गया कि जिस तेजी से बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घट रही है, उस हिसाब से अगले 25 साल में वहां से हिंदुओं का नामो निशान ही मिट जाएगा। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पिछले कुछ वक्त में बढ़ा कट्टरवाद अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। रिपोर्ट में बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की 2016 में की गई एक रिसर्च का हवाला भी दिया गया, जिसमें दावा किया गया था कि बांग्लादेश में रोजाना 632 हिंदू बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैं। अगर इसी दर से रोज हिंदू बांग्लादेश छोड़कर जाते रहे तो उन्होंने 2016 में कहा था कि 30 साल में कोई हिंदू वहां एक भी नहीं बचेगा। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु और केरल के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे वो करीब 1000 लाइट्स विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे, जिसके बाद वो दोपहर 1 बजे तिरुनेलवेली पहुंचेंगे और एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अमित शाह केरल के लिए रवाना होंगे और सुल्तान बत्तेरी में जनसभा करेंगे। आपको बता दें, शाम 5 बजे कोषिकोड में रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे केरल के चेरतला में भी एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। बिहार के समस्तीपुर से डरा कर रख देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस हंगामे के दौरान 4 लोग जख्मी भी हो गए, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों का पारा इतना हाई था कि उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। वो केवल एक दूसरे पर हमले को उतारू दिखे। एक पक्ष के कुछ लोगों ने अपने मकान की छत से दूसरे पक्ष पर लगातार ईंटें फेंकी। वो लोग भी अपनी मकान की छत पर मौजूद थे। उन्होंने भी जवाब में उन पर ईंटों से हमला किया। जोश में होश खो बैठे इन लोगों को सबक तब मिला जब इनमें 4 लोगों को चोट आई। उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दवा जो रहे थे हम लोग रोके तो नहीं रुकाए, तो लोग ईंटा बरसाने लगा। जख्मी हालत में एक आदमी के लिए छत से उतरना भी किसी चुनौती से कम नहीं दिखा। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के दावे वाले द्वीपों के पास चीन की 200 से ज्यादा नावों की मौजूदगी पर दोनों देशों के बीच शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। चीन की इस हरकत के बाद फिलीपींस को दक्षिण चीन सागर में अपनी वायुसेना और नौसेना को तैनात करना पड़ा था, और उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें चीन की कई नावें फिलीपींस की सीमा में जूलियन
फिलिप रीव द्वीप को घेरकर खड़ी हुई दिखाई दी। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन के जहाजों ने उनकी सीमा पर अतिक्रमण किया, जबकि चीन ने हमेशा की तरह बहाना बना दिया कि वो मछलियां पकड़ने वाली नावें थी जो सहारा लेने के लिए द्वीप के पास पहुंच गई थी। 要挑拨中非关系，我们也相信菲方呢能够明辨是非，不会。 असम में चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम एक बीजेपी नेता की गाड़ी से मिलने के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग ने इस मामले से जुड़े 4 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा जिस बूथ पर इस ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था वहां दोबारा वोटिंग करवाई जाएगी। चुनाव आयोग की अभी तक की जांच के मुताबिक वोटिंग के बाद चुनाव अधिकारी सुरक्षा कर्मियों के साथ ईवीएम मशीन लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद उन्हें सड़क से गुजर रही किसी दूसरी गाड़ी की मदद लेनी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि हादसे के बाद जब ईवीएम दूसरी गाड़ी में रखी गई उस वक्त चुनाव अधिकारियों ने गाड़ी के मालिक या उसके सियासी कनेक्शन की कोई जांच नहीं की, जिसे उनकी बड़ी खामी माना जा रहा है। इसके अलावा गाड़ी के साथ हुए हादसे की भी जांच करवाई जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक वोटिंग के बाद ईवीएम पर जो सील लगाई जाती है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। लेकिन बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम ले जाने की बात सामने आते ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर हमले तेज कर दिए। क्या ये कभी 73 साल के इतिहास में किसी ने देखा सुना कि चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हो गई और बीजेपी का कैंडिडेट गाड़ी लेकर पहुंच गया और वो अपनी गाड़ी में ले जा रहा है? यह ईवीएम ही चोरी हो गई कहीं से बूथ से और बाद में उसे लोग ढूंढ कर लाए। हालांकि बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से जांच की मांग की और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की। चुनाव आयोग जांच करे, कोई भी इसमें लोफल्स है, कोई भी गलतियां है, किसी का भी है तो उसके ऊपर एक्शन ले चुनाव आयोग। हमारा तो कोई मतलब, हम तो गणतंत्र में इस विश्वास रखने वाला पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में उनकी 2 रैलियां होंगी, जबकि असम में एक चुनावी रैली होगी। आपको बता दें, सुबह 11 बजे असम के तामुलपुर में वो एक जनसभा में हिस्सा लेंगे, जबकि दोपहर करीब 3 बजे वो पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर और शाम 4 बजे के करीब पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में जनसभा करेंगे। अमिताभ बच्चन ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। अमिताभ बच्चन और मलाइका अरोड़ा ने कोरोना की पहली वैक्सीन लगवाई। दोनों ने इसकी जानकारी अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन पर 2 ननों से बदसलूकी के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले महीने कुछ लोगों ने उत्तराखंड से ओडिशा जा रही 2 ननों को ट्रेन से उतरवा दिया था और उन पर जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना संकट के बीच जिला अस्पताल सवालों में घिर गया। आरोप है कि वहां पीपीई किट खुले कचरे में फेंक दी गई, जबकि इसे नष्ट करने के लिए अलग नियम है ताकि कोई और कोरोना की चपेट में ना आए। 24 घंटे का समय दिया है, 24 घंटे के अंदर इसकी सफाई। 2 चरण के चुनाव होते ही बंगाल में दोनों बड़ी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा शुरू कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी की हार की भविष्यवाणी कर दी। 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है मित्रों। हालांकि जीत की भविष्यवाणी करने में ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही। আমি একা জিতলে তো লাভ নেই, আমি তো জিতবই, কিন্তু আমার সাথে এরা যদি না জেতে তাহলে নাম্বারগুলো কি করে বাড়বে। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच धार्मिक स्थलों को बंद करने की खबरों पर घमासान मच गया। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने उसे मंदिरों को बंद न करने की चेतावनी दे दी। हमारे मंदिर एवं धार्मिक स्थल बंद रखने का निर्णय हम कतई मान्य नहीं करेंगे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने साफ किया कि लोग नहीं सुधरे तो उन्हें मजबूरन धार्मिक स्थलों पर भी सख्ती करनी पड़ेगी। जो भीड़ ज्यादा होती है, मंदिर होगा, मस्जिद होगा, गुरुद्वार होगा, किधर भी, तो वो बंद होना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में आज योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। वो सुबह 11 बजे उलुवेड़ियापुर विधानसभा सीट से अपनी रैलियों का आगाज करेंगे, जिसके बाद हावड़ापुर में उनकी दूसरी रैली होगी, जबकि इसके बाद डायमंड हार्बर और कुलतली में वो जनसभा में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना के महबूबाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 लोगों ने
आमों की चोरी के आरोप में 2 बच्चों को बेरहमी से पीटा। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। आरोप है कि दोनों बच्चे एक बगीचे में आम तोड़ने के लिए घुसे थे, जिन्हें दोनों आरोपियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया और फिर इन बच्चों की डंडे से बुरी तरह पिटाई की। इनका मन यही नहीं भरा, आरोपियों ने दोनों बच्चों के हाथों को रस्सी से बांधकर उन्हें जमीन पर बैठा दिया। बच्चे रोते बिलखते रहे, लेकिन इन दोनों आरोपियों का दिल नहीं पसीजा। हद तो तब हो गई जब एक आरोपी ने एक एक कर दोनों बच्चों के मुंह में जबरदस्ती गोबर ठूंस दिया, उन पर पानी फेंका और फिर मारपीट शुरू कर दी। बच्चे लगातार उनसे छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन आरोपियों को उन पर रहम नहीं आया। बच्चों से मारपीट के इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। असम के बीजेपी नेता हेमंता व बिस्वा शर्मा पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है। बोडोलैंड पीपल फ्रंट के नेता को धमकी देने के मामले में चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। इससे पहले नोटिस मिलने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने हेमंता बिस्वा शर्मा को नोटिस भेजकर उन पर लगे आरोपों पर जवाब मांगा था और अब सुनवाई के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद गहरा गया। वहां जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर अखिल भारत हिंदू महासभा नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है और जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। यही नहीं, कलेक्ट्रेट का मेन गेट बंद देखकर एक कार्यकर्ता उस पर चढ़ गया और जय श्री कृष्ण बोलते हुए अंदर कूद गया। इससे पहले इन लोगों ने वहां खूब नारेबाजी की। उनकी वहां मौजूद पुलिस वालों से गेट खोलने के लिए बहस भी हुई, लेकिन जब गेट नहीं खुला तो एक कार्यकर्ता जबरदस्ती अंदर घुस गया। हालांकि बाद में इन लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन सौंप दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद फिलहाल अदालत में है। गुजरात के आणंद में पुलिस ने एक आदमी के घर छापेमारी कर 3 करोड़ रुपए के कैश से भी ज्यादा बरामद किया। पुलिस को इस आदमी के घर में संदिग्ध सामान रखा होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की और भारी मात्रा में कैश बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी इस कैश के बारे में जानकारी नहीं दे पाया, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दी गई। तमिलनाडु में डिजिटल पेमेंट के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। न्यूज़ 18 की पूर्णिमा मुरली की रिपोर्ट है कि डीएमके ने राज्य के एक मंत्री और एआईएडीएम के नेता एसपी वेलुमणि के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की और आरोप लगाया कि उन्होंने तोंडामुत्तूर के मतदाताओं का मोबाइल नंबर इकट्ठा किया, क्योंकि इसके जरिए वो डिजिटल पेमेंट करके उन्हें लुभाना चाहते हैं। लेकिन एआईएडीएमके ने डीएमके के आरोप को खारिज किया और इसकी वजह हार का डर बताया। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और मामले पर पैनी नजर बनाए हुए। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां एक दिन में 47,827 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 202 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 29 लाख के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत देने वाली बात यह रही कि एक दिन में 24,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट गए। ममता बनर्जी की सीट को लेकर प्रधानमंत्री के सवाल पर टीएमसी ने पलटवार किया। पीएम के ममता बनर्जी के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने वाले सवाल पर सियासी पारा चढ़ गया। टीएमसी ने पीएम के सवाल के जवाब में किए गए ट्वीट में लिख दिया कि ममता 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी के दावे पर तंज कस दिया। अब इस तरह की गिदड़ भपकियां जो हैं वो बहुत एक्सपोज हो चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं, कोई नया सोचें। ये जबानी जंग पीएम के एक दिन पहले बंगाल के उलुवेडिया में दिए गए बयान पर छिड़ी, जिसमें उन्होंने नंदीग्राम में ममता की हार का दावा करते हुए उन पर निशाना साधा था। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो। नागपुर महानगर पालिका जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाएगी। इसमें 18 साल से ऊपर के सभी कर्मचारी भी शामिल होंगे। गुजरात के नडियाद में अब 18 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाना शुरू कर दिया गया। इस काम में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को भी लगाया गया है। मनसुख हिरेन हत्याकांड में एनआईए ने मुंबई के पास मीरा रोड से एक महिला को हिरासत में लिया। आरोप है कि वो इस केस में आरोपी सचिन वाजे के साथ एक होटल में देखी गई थी।
दावा है कि इसी महिला के मकान से नोट गिनने की मशीन भी मिली है। मुंबई के दादर इलाके के शिवाजी पार्क में 10वीं और 12वीं के कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। ये सभी छात्र कोरोना की वजह से ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर लखनऊ में कुछ अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। गुजरात में भी कोरोना की वजह से सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां एक दिन में 2640 नए कोरोना मरीज मिलने से संकट गहरा गया, जबकि एक दिन में 11 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। आपको बता दें, अहमदाबाद में एक दिन में 629 नए केस सामने आए हैं, जबकि सूरत में 644 और वडोदरा में 375 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। थाईलैंड के एक चिड़ियाघर से कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, जहां बढ़ती गर्मी के बीच बाघों को राहत देने के लिए कर्मचारियों ने उन्हें जमा हुआ खाना देना शुरू कर दिया। राजधानी बैंकॉक से 700 किलोमीटर दूर चियांग माई शहर में बना ये चिड़ियाघर लगभग 50 बाघों का घर है, जो सैलानियों के बीच काफी मशहूर भी है। और यही वजह है कि चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उनका खास ख्याल रखते हुए उन्हें बर्फ के साथ जमा हुआ खाना परोसा। इसके लिए चिकन और मीट को पानी के साथ जमाया गया और फिर बाघों को खाने के लिए दिया गया, ताकि तपती गर्मी में भी उनके शरीर में ठंडक बनी रहे। इतना ही नहीं, बाघों के बाड़े में जगह जगह पानी का भी इंतजाम किया गया। सामने आई एक तस्वीर में 2 बाघ पानी में जमकर मस्ती करते नजर आए। राजस्थान में कोरोना के 1422 नए मरीज मिलने से मुश्किल बढ़ गई। सरकार की सख्ती के बाद भी लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले फिर से बढ़ गए हैं। अकेले जयपुर में एक दिन में 188 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,484 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 2 की कोरोना की वजह से मौत हो गई। राजस्थान के जयपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पानी का अवैध कनेक्शन काटने पहुंची टीम पर हमला हो गया। वहां जल विभाग पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है, जिसके तहत जब जल विभाग की एक टीम एक इलाके में कनेक्शन काटने पहुंची तो उन पर हमला हो गया। इससे पहले एक महिला अधिकारी की अगुवाई में यह टीम वहां पहुंची और जांच करने के बाद आरोपी का पानी का कनेक्शन काटने लगी। इस दौरान एक कर्मचारी ने उसके मकान के सामने खुदाई करनी शुरू कर दी, लेकिन तभी मकान मालिक इस कार्रवाई का विरोध करने लगा। उसके धमकी देने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं रुकी तो उसने एक कर्मचारी पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। यही नहीं, वहां मौजूद महिला अधिकारी से बदसलूकी भी की गई। घटना के बाद टीम लौट गई, लेकिन इस मामले से जल विभाग के कर्मचारियों का गुस्सा भड़क गया और वो नारेबाजी करते हुए थाने पहुंच गए। इस दौरान उनकी पुलिस से भी जमकर बहस हुई। गुस्साए कर्मचारियों ने आरोपी पर कार्रवाई न होने पर पानी की सप्लाई ठप करने की चेतावनी दे डाली। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।